तोबित का ग्रंथ अध्याय 4। तोबियास को पिता की सीख। उसी दिन तोबित को उस धन की याद आई जो उसने मेदिया के रागे निवासी गबाएल के पास रखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने मृत्यु के लिए प्रार्थना की है, अब मैं क्यों ना अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर अपनी मृत्यु के पहले उसे उस धन के विषय में बता दूं। उसने उसे बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे, अपनी माँ का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा, यह याद रखोगे कि उसे तुम्हें जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी ही कब्र में दफना दोगे। बेटा, प्रभु को जीवन भर याद रखोगे। तुम ना तो पाप करोगे और ना उसकी आज्ञाएं भंग करोगे। जीवन भर धर्माचरण करोगे और कुमार्ग पर नहीं चलोगे, क्योंकि जो सन्मार्ग पर चलते हैं वह अपने सब कामों में सफल होते हैं। बेटा, अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। अपनी संपत्ति के अनुसार दान दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचकिचाओगे। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षा दान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। बेटा, इस प्रकार के व्यभिचार से दूर रहोगे। पहली बात यह है कि अपने पूर्वजों के कुल में ही विवाह करोगे। किसी भी विजातीय कन्या से जो तुम्हारे पितृ कुल की नहीं है विवाह नहीं करोगे, क्योंकि हम नबियों की संतान हैं। बेटा, याद रखोगे कि हमारे पूर्वज नूह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने प्राचीन काल में अपने ही कुल में विवाह किया था। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए और उनके वंशज पृथ्वी के अधिकारी बने। बेटा, अपने भाइयों को प्यार करोगे। अपने मन में अपनी जाति के भाइयों और उनके पुत्र पुत्रियों से घृणा नहीं करोगे, बल्कि उनकी कन्याओं के साथ विवाह करने में नहीं हिचकिचाओगे, क्योंकि घमंड पतन और अशांति की जड़ है। आक्रमणता से हानि होती है और बड़े बड़े अभाव पैदा होते हैं। आक्रमणता भुखमरी की जननी है। अपने यहाँ काम करने वालों की मजदूरी रात भर के लिए भी नहीं रखोगे, बल्कि तुरंत दोगे। इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यदि तुम ईश्वर की सच्ची सेवा करोगे तो तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। बेटा, तुम अपने सभी काम सावधानी से करोगे और अपनी सभी बातों में समझदारी का परिचय दोगे। तुम्हें जो बात अप्रिय है उसे किसी दूसरे के साथ नहीं करोगे। इतनी अंगूरी नहीं पियोगे कि नशा आ जाए। तुम मंदप नहीं बनाओगे। तुम अपनी रोटी में भूखों को खिलाओगे और अपने कपड़े में से नंगों को पहनाओगे। तुम्हारे पास जो जरूरत से अधिक हो उसे प्रसन्नता से दान दोगे। धर्मी के दफन के समय उदार पूर्वक रोटी और अंगूरी बांटोगे, किंतु उसे पापियों को नहीं दोगे। जो समझदार है उससे सलाह लोगे और किसी भी सत परामर्श की उपेक्षा नहीं करोगे। हर समय प्रभु को धन्य कहोगे और उससे प्रार्थना करोगे, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत्परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता है उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। बेटा, अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे अपने हृदय से नहीं मिटने दो। तोबियास को धन ले आने का आदेश। अब मैं तुम्हें उस 10 मन चांदी के विषय में बताता हूँ जो मैंने मेदिया के रागे निवासी गबिया के भाई गबैल के पास रखी है। बेटा, इससे मत घबराओ कि हम गरीब हो गए। यदि तुम प्रभु पर श्रद्धा रखोगे, हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे और वही करोगे जो प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में उचित है, तो समझ लो कि तुम बड़े धनी हो।